बच्चों, हम नेक्स्ट एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी जो है ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल आइडिया है। और एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एनर्जी की डेफिनेशन बनती है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वर्क करने की जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी और वर्क जो है, इन दोनों के जो यूनिट्स होंगे सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, इन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम होते हैं। अब कोई जिस्म जो है वर्क उसी वक्त करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। यानी अगर फ़र्ज़ किया कि हमने कोई बॉल जो है, गेंद, वो फेंकनी है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। और अगर हमने उस गेंद को पकड़ना है, यानी उसे हमने कैच करना है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ किया कि एक जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है, तो वो हमेशा ही हरकत करता रहेगा अगर उसको रोका ना जाए। यानी अगर फ्रिक्शन की फोर्सेस वगैरह मौजूद ना हो तो वो जिस्म जो है वो हमेशा हरकत करता रहेगा। और अगर एक जिस्म जो है वो रेस्ट की हालत में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है, तो वो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई बैरूनी फोर्स आकर उस पर असरअंदाज ना हो। तो एक ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक फ्रिक्शन की फोर्सेस उसको ना रोकें। और एक ऑब्जेक्ट जो है हमेशा साकिन या रेस्ट हालत में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स असरअंदाज ना हो। तो ये जो अजसाम की सलाहियतें हैं हरकत करते रहने की और रेस्ट में रहने की, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया को डिस्टर्ब कौन करता है? इनर्शिया को बैरूनी फोर्सेस डिस्टर्ब करती हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या चीज़ होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करते हुए हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इनर्शिया के बारे में। तो एनर्जी, फोर्स और पावर, ये तीन चीज़ें हैं जो कि जिनको हम आपस में कंफ्यूज नहीं कर सकते। एनर्जी एक अलग चीज़ है, फोर्स एक अलग चीज़ है और पावर एक अलग चीज़ है। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। और फोर्स क्या चीज़ है? जैसे अभी हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा। और वो मूव क्यों करता रहेगा? क्योंकि उसको रोकने के लिए फ्रिक्शंस वगैरह मौजूद नहीं होंगी। अगर फ्रिक्शंस मौजूद होंगी तो वो फिर रुक जाएगा। और एक जिस्म जो है वो हमेशा रेस्ट की हालत में रहेगा। रेस्ट की हालत में क्यों रहेगा? क्योंकि उसको बैरूनी कोई फोर्स असरअंदाज नहीं कर रही, यानी उसको मूव करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर रहा है, इसलिए वो साकिन हालत में रहेगा। तो फोर्स जो है ये किसी भी जिस्म को मतलब कोई जिस्म मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए फोर्स जो है वो इफेक्ट करती है। यानी फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देती है। और एक ऑब्जेक्ट अगर साकिन हालत में पड़ा रहे तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो वो साकिन हालत में नहीं रहेगा, वो मूव करने लग जाएगा। तो एनर्जी से अलग चीज़ है फोर्स। फोर्स में पुश भी आ जाता है यानी धकेलना, और पुल भी आ जाता है यानी खींचना। तो किसी भी जिस्म को रोकने के लिए हम उसको पुल करते हैं, यानी किसी जिस्म को हम हरकत करने से रोकना चाहें तो उसको हम अब खींच लें अपनी तरफ तो वो रुक जाएगा। और किसी भी जिस्म को अगर हम हरकत कराना चाहें तो हम उसको पुश करें तो वो हरकत करने लग जाएगा। तो फोर्स एक अलग चीज़ हो गई और एनर्जी जो है वो एक अलग चीज़। अब पावर क्या होती है? पावर जो है ये मेजरमेंट है, यानी पैमाइश है कि किस रेट से वर्क हो रहा है। ये मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट ऑफ रेट एट विच वर्क इज डन। इसको हम क्या बोलेंगे? पावर। यानी कितने रेट से, कितने तनासुब से कोई वर्क जो है वो हो रहा है, उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग होगी। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या बना? एनर्जी की डेफिनेशन बनी है एबिलिटी टू डू वर्क। और फोर्स क्या है? फोर्स पुश या पुल करने की जो फोर्सेस हैं, खींचने या धकेलने की जो सलाहियतें हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और पावर क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ रेट एट विच वर्क इज डन। तो ये तो था एनर्जी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बहुत सारे यूनिट्स एनर्जी को
मेजर करने के लिए, तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो यूनिट है वो है जूल। इसके अलावा एक और यूनिट है ERG। ये सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट नहीं है, ये वैसे यूनिट है ERG। इसको हम एर्गोन यूनिट बोलते हैं। एर्गोन ग्रीक लेटर है, और एर्गोन का मतलब होता है वर्क या टास्क। इसके अलावा फुट पाउंड, ये तीसरा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी यूनिट है। कैलोरीज, ये भी यूनिट है। और BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। अब कैलोरीज क्या होती हैं? फर्ज किया कि हमारे पास जो है 1 ग्राम वाटर है। उस 1 ग्राम वाटर का हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ाना है। तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो कैलोरीज कहलाती हैं। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU क्या होता है कि फर्ज किया हमारे पास 1 पाउंड वाटर है। उस 1 पाउंड वाटर का हमने 1 फ़ारेनहाइट जो है वो दर्जा हरारत बढ़ाना है। तो 1 फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम मेजर करेंगे BTU में, यानी वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम एक से दूसरी फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc²। यहाँ पर E जो है वो एनर्जी, m मास, c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि E क्योंकि एनर्जी m मास है, तो एनर्जी को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास और एनर्जी जो है ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं। और हम एनर्जी को जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मैटर समझते हैं। यानी एनर्जी जो होती है वो मैटर की कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। और मैटर क्या होता है? मैटर जो होता है ये एनर्जी की कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। और जितनी भी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, तो हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना ही एनर्जी पैदा हो सकती है और ना ही एनर्जी ख़त्म हो सकती है। लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। यानी एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, बल्कि इसकी जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। अब एनर्जी की टाइप्स कितनी होंगी? एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं, जो पॉपुलर फॉर्म्स हैं वो ये हैं। पहली जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं एनर्जी की। और एनर्जी के रिसोर्सेज या सोर्सेज जो हैं वो कौन से वाले होंगे? एक तो एनर्जी के ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम भी देते हैं। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये अपने आप को रिप्लेनिश करते रहते हैं, अपने आप को जो है ये दोबारा से प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। जब तक कायनात बाकी है तब तक जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे। जैसे सोलर एनर्जी हमेशा रहेगी, हम जितना मर्जी यूज़ करें ख़त्म नहीं होती। टाइडल एनर्जी हमेशा रहेगी। टाइडल एनर्जी जो टाइड से, मौजों से, जो समंदर की मौजें होती हैं उससे जो एनर्जी हासिल होती है वो हमेशा रहेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पानी के पहाड़ों पर से जो पानी बहता है और उसकी वजह से जो हम बिजली बनाते हैं डैम्स के अंदर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। ये भी हमेशा रहेगी। जब तक पानी बहता रहेगा तब तक ये एनर्जी भी रहेगी। इसके अलावा विंड एनर्जी जो कि हवा से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हमेशा रहेगी। तो ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं जो कि हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, उन्होंने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। उन एनर्जी के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का नाम देते हैं। और ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनकी एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। ये कब हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोल, ये जो डीजल बनते हैं और इसके अलावा गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं।
इन्होंने ख़त्म होना है एक ना एक दिन, तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का नाम देते हैं। अब एनर्जी के सोर्सेज कितने हैं? सोर्सेज इसके मेन दो हैं। एक तो सोर्सेज ऐसे हैं जिसको हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं और दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। अब प्राइमरी सोर्सेज कौन से वाले हैं और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से वाले, ये हमने डिस्कस करना है। जैसे फर्ज किया कि लाइट है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो होती है, बिजली बजाते खुद जो है ये एक एनर्जी है। यानी बिजली से ही हम बहुत सारे काम करते हैं, जो हमारे डेली लाइफ के रोज़मर्रा रूटीन के बहुत सारे काम जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मरहून मिन्नत होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो भी बिजली से चलते हैं। तो बिजली क्या चीज़ है? बिजली एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी को बनाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है, बिजली एक एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन इस एनर्जी की फॉर्म को बनाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। यानी बिजली कोयले से बनती है, कोयला भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं यानी बिजली बना लेते हैं। ऑयल, तेल जो है, इससे भी हम बिजली बना लेते हैं। फ्यूल जितने भी यूज़ हो रहे हैं, वाटर पावर्स यानी जो पानी की मदद से बिजली बनती है, जो डैम्स के अंदर बनाई जाती है। तो ये चार सोर्सेज जो हैं, कोल, ऑयल, फ्यूल, वाटर पावर, ये प्राइमरी सोर्सेज कहलाते हैं। और इन प्राइमरी सोर्सेज से जो हम बिजली बना लेते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए यूज़ होगा। यानी एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स होगा वो कोयला होगा, तेल होगा, फ्यूल होगा, वाटर होगा। तो इनकी मदद से, ये खुद भी एनर्जी के सोर्सेज हैं, कोयला भी एनर्जी का सोर्स है, ऑयल भी एनर्जी का सोर्स है, फ्यूल भी एनर्जी का सोर्स है, वाटर भी एनर्जी का सोर्स है। लेकिन इन एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करते हुए हम एक और एनर्जी का सोर्स बना लेते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो पहले वाले जो हैं वो प्राइमरी सोर्सेज कहलाएंगे और जो इनसे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगी।